वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री विष्णु महापुराण, तीसरा अध्याय, ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण, अप्रेमेय, शुद्ध और निर्लात्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं। समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान, ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, में सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधार्ध परार्ध कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा जी की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है, और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष की संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, उनका कालकृत परिमाण होता है। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पना अनुसार एक ही काल में रचे जाते हैं, और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है।
हे सतम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक, 71 चतुर्युग के हिसाब से 14 मनवंतर में 994 चतुर्युग होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। अतः 6 चतुर्युग और बचे हैं। 6 चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। काल का एक मनवंतर होता है, यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्ध गण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जल में हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप काल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही इस महात्मा ब्रह्म की परमायु है। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वराह नामक पहला कल्प कहा गया है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे तृतीय अध्याय, चौथा अध्याय, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सतव गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं। ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम ने उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसीलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वराह कल्प के आरंभ में वेदज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थित
सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकाणव रूप जल में हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता। अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। आप भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अवयव्य, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त में प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओमकार हैं और आप ही आवानीय आदि अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे परशोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर समास्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर घरर घगर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावरा ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलाचल के सदृश सदृश विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक के रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदानादि मनीषरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावरा जिस समय अपने वेद में शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनि जन स्तुति
करने लगे। उन निशंक और उन्मत्त दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की है। ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं, और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में शयन चित्त आदि चित्तियां हैं। हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जीवा है तथा कुशाएं रोमवली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त स्तुत आपके सटाक लाभ स्कंद के रोम गुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, श्रुक आपका तुंड खुतनी है, समास्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रांग वंश यजमान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे प्रभु, हे देव इष्ट श्रोत और पूर्त स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाश हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोनते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभो, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितने अंतर हैं वह आपके शरीर से ही व्याप्त हैं। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता हैं वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रेम्यात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सतव प्रधान हैं, अतः हे ईश जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए, और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा इस सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि
परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्त दीपादि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूर्लोकादि चारों लोकों की पूर्वत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुख चतुर्मूर्खा चतुर्मुखधारी चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों, हे श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे चतुर्थो अध्याय। पांचवा अध्याय अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि के में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रियक और वृषादि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामिस्त्र, क्रोध और अंध तामिस्त्र अभिनिवेश नामक पंच पर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष, गुलम, लता, विरुद्ध, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागादि को मुख्य कहा गया है। इसीलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। इस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधि का देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो त्रियक स्तोत्र सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसीलिए त्रियक स्तोत्र कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्राय तमो में अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त संख्या कारिका के में 28 वधों का वर्णन इस प्रकार है। 11 इंद्रिय वध और दृष्टि तथा सिद्धि के विपर्य से 17 बुद्धि वध से वध, ये कुल 28 वध अशक्ति कहलाते हैं। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नामक 4 आध्यात्मिक और 5 ज्ञानेन्द्रियों के ब्रह्म विषयों के निवृत्त हो जाने से 5 ब्रह्म, इस प्रकार कुल 9 तृष्टियां हैं तथा ऊहा, शब्द, अध्ययन, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक, इन 3
दुख विघात, सहृदय सहृदय प्राप्ति और दान, ये 8 सिद्धियां हैं। ये इंद्रिया शक्ति, दृष्टि, सिद्धि रूप तीनों वद मुक्ति से पूर्व विघ्न रूप है। अंधत्व, विजरात्वादि से लेकर पागलपन तक मन सहित 11 इंद्रियों की विपरीत अवस्थाएं 11 इंद्रिय वध है। 8 प्रकार की प्रकृति में से किसी के चित्त का लय हो जाने से अपने को मुक्त मान लेना प्रकृति नाम वाली दृष्टि है। संन्यास से ही अपने को कृतार्थ मान लेना उपादान नाम की तुष्टि है। समय आने पर स्वयं ही सिद्धि लाभ हो जाएगी। ध्यानादि कलेश की क्या आवश्यकता है, ऐसा विचार करना काल नाम की तुष्टि है। और भाग्य उदय से सिद्धि हो जाएगी, ऐसा विचार भाग्य नाम की तुष्टि है। ये चारों का आत्मा से संबंध है, अतः ये आध्यात्मिक तुष्टियां हैं। पदार्थों के उपार्जन, रक्षण और व्यय आदि में दोष देखकर उनसे उपराम हो जाना बड़ा तुष्टियां हैं। शब्द आदि ब्रह्म विषय 5 हैं, इसीलिए ब्रह्म तुष्टियां भी 5 ही हैं। इस प्रकार कुल 9 तुष्टियां हुई। उपदेश की अपेक्षा न करके स्वयं ही परमार्थ का निश्चय कर लेना उहा सिद्धि है। प्रसंगवश कहीं कुछ सुनकर उसी से ज्ञान सिद्धि मान लेना शब्द सिद्धि है। गुरु से पढ़कर ही वस्तु प्राप्त हो गई ऐसा मान लेना अध्ययन सिद्धि है। आध्यात्मिकता आदि त्रिविध दुखों का नाश हो जाना 3 प्रकार की दुख विघात सिद्धि है। अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो जाना सहज प्राप्ति सिद्धि है तथा विद्वान या तपस्वियों का संग प्राप्त हो जाना दान नामी का सिद्धि है। इस प्रकार ये 8 सिद्धियां हैं। आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह उधर्व स्तोत्र नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे उधर्व स्तोत्र सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा ब्राह्म और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर उन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अवराक स्तोत्र नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए वे अरवाक स्तोत्र कहलाते हैं। उनमें सतव, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसीलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं ब्रह्म अभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे। उनमें मैं तत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्र संबंधी कहलाता है।
इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। पांचवा तो त्रियोग स्तोत्र कह बतलाया, उसे त्रियक कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग उदर्भ स्तोत्र का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात सातवां सर्ग अर्वाक स्तोत्रों का है, वह मनुष्य सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, यह वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 विकृत विकारी सर्ग है और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। नवा कोमार सर्ग है, जो जागृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत नाम और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया है। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपसे आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से युक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी जगह से असुर उत्पन्न हुए। तब ये हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सतव प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सतव स्वरूप दिन हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सतव में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजो में अन्य शरीर धारण किया। हे द्विश्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही तजोत्स्ना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितृ बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, उनकी रक्षा करो,
इनकी रक्षा करो। वे राक्षस कहलाए और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, ये खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कपीश, कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के, अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, ये वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसीलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यूक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल, मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं श्वापद, व्याघ्र आदि, दो खुर वाले, वन गाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवे पक्षी, छठे जल के जीव और तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, त्र्यक, त्रिव्रत, सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रेष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, ब्रह्मत्साम आदि तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तदशा स्तोत्रम, दशा स्तोम, वैरूप और आति रात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विशंति स्तोम, अथर्व वेद, आप्तोर्यामाण, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंचे नीचे प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार ही उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी
वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। शुश्रूषा शक्ति सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी प्रजय शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते थे। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे पंचो अध्याय छठा अध्याय चातुर्वर्ण अवस्था पृथ्वी विभाग और अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो आवर्क स्तोत्र मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सतव गुण प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्ष स्थल से रज प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विजस्तम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख वक्ष स्थल जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण सदाचारी सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनिस्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित शुद्ध अंतःकरण वाली, सतोकुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुख में पापों को प्रजा के प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा के पुरुषार्थ का विघातक और अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां
रसोल्लास आदि अष्ट सिद्धियों का वर्णन स्कंद पुराण में इस प्रकार किया है। अर्थ, सत्य युग में रस का स्वयं ही उल्लास होता था। यही रसोल्लास नाम की सिद्धि है। इसके प्रभाव से मनुष्य भूख को नष्ट कर देता है। उस समय प्रजा स्त्री आदि भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा तृप्त रहती थी। इसी को मुनि श्रेष्ठों ने तृप्ति नामक दूसरी सिद्धि कहा है। उनका जो उत्तम धर्म था वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। इस प्रकार उस समय संपूर्ण प्रजा के रूप और आयु एक से थे। यही उनकी चौथी सिद्धि थी। बल की एकांतिकी अधिकता यह विशो का नाम की पांचवी सिद्धि है। परमात्मा परायण रहते हुए तप ध्यान आदि के में तत्पर रहना छठी प्रसिद्धि है। स्वेच्छानुसार विचरना सातवीं सिद्धि कही जाती है तथा जहाँ तहाँ मन की मौज पड़े रहना आदि आठवीं सिद्धि कही गई है। पहाड़ या नदी के अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती, तभी से उसे विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, हास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। खरवट पहाड़ या नदी के तट पर बसे हुए छोटे छोटे तलों को खरवट कहते हैं। हे महामते, उन पुर आदि को के में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्णादि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी। ये 8 हैं। ये 8 तथा शाम्यक, समा, निबार, वन तिल, गुवेद, गुवेदु, वेणुव्य और मरकट, मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञानुष्ठान की सामग्रियां हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसीलिए यही लोग परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता।
उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विनिदक विनिदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्र, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायु लोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 28,000 उदरवे रेता मुनि हैं। 28,000 उदर्व रेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का है, ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्त ऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्म अनुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारोरव, रोरव, असी, पत्रवन, घोर, काल सूत्र और अविचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और वेदों यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे षष्ठो अध्याय 7वां अध्याय। मरीचि आदि प्रजापति गण, तामसी सर्ग, स्वयंभू मनु और शतरूपा आदि उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादि क्रम से और न बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जरा, अनसुईया और प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर उन्हें उन महात्माओं को तुम उनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदनादि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सरादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी ने क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत दीप्तिमान हो गई।
उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर उसे ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीर से स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू मनु को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभू मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो स्वयंभू मनवंतर में याम नाम से के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तृष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतुति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। हे मुनि संतप, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम चला, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, दृष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रीति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनर्थ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके न कोई स्त्री है और न संतान, ये सब उधर्म रेता हैं। हे मुनि कुमार, हे भगवान,
विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजा गण इस प्रकार संसार की नित्य स्थिति के कारण है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यांतिक और नित्य। इनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत के में शयन करते हैं तथा प्रकृति प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यांतिक प्रलय है और रात दिन तो भूतों का श्रय होता ही है, वही नित्य प्रलय है। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यांतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांतक में शयन करते हैं तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगियों का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यांतिक प्रलय है और रात दिन तो भूतों का श्रय होता है, यही वही नित्य प्रलय है। प्रकृति में महत्व आदि क्रम से जो सृष्टि होती है, वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है और अवान्तर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है और है मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं, अतः जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरणादि के चक्कर में नहीं पड़ता। इति श्री विष्णु पुराण प्रथम अंशे सप्तमो अध्याय। 8वां अध्याय, रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया है, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर।
ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब वह भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और उनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सर्वचला, उषा, विकेशी, अपारा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पुत्रादिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनेश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की आनंदिता पुत्री सती को अपने भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विजोत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसा कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही है, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है। हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा वे धर्म हैं और ये सत्क्रिया हैं। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा राजा हैं तो और लक्ष्मी जी भूमि हैं, तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पूर्णाक्ष हैं और श्री देवी लक्ष्मी जी अजाहुति घृत की आहुति है। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह है और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्री हरि यूप हैं और श्री लक्ष्मी जी चिति हैं, तथा भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इधमा हैं। भगवान साम स्वरूप हैं और श्री कमला देवी उद्गीति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी सदा हैं। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी
अगस्त चेष्टा, जगत की गति और धृति आधार हैं। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज लक्ष्मी जी उनकी उसकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणी भगवान यम है और श्री कमला यम पत्नी धूमोर्णा है। देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और लक्ष्मी जी देव सेना है। हे द्विजोत्तम भगवान गदाधर अक्षय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेश हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर सर्व रूप श्री हरि दीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं और लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमलालया लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा है। तथा हे मैत्रेय रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव त्रियक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी हैं। उनके परे और कोई नहीं है। इति विष्णु पुराणे प्रथम अंशे अष्टो अध्याय। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ। कल से नवा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री श्री हितेश भले भजन चलाओ।